यदि आप आध्यात्मिक पथ पर हैं परंतु अपने आप को बाधाओं से जूझता हुआ पाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। स्वामी विवेकानंद पतंजलि के योग सूत्रों के माध्यम से आंतरिक प्रतिरोध पर काबू पाने में पुनरावृत्ति की शक्ति को प्रकट करते हैं। आइए इस ज्ञान पर चिंतन करें और देखें कि यह हमारी आध्यात्मिक प्रगति का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है। ओमकार का जाप और उसके अर्थों का ध्यान करना ही उचित मार्ग है। ओमकार का जप और उस ईश्वर के अर्थ स्वरूप का ध्यान करना अर्थात पुनः पुनः चिंतन करना चाहिए। पुनरावृत्ति क्यों जरूरी है? हम संस्कारों के सिद्धांतों को नहीं भूले जो यह कहते हैं कि सभी प्रभावों का संचित रूप मन में रहता है। वे अधिक से अधिक सूक्ष्म और अव्यक्त हो जाते हैं परंतु वहां बने रहते हैं। जैसे ही उन्हें उपयुक्त उत्तेजना मिलती है वे पुनः प्रकट हो जाते हैं। आणविक कंपन कभी समाप्त नहीं होते। जब यह ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है तो सभी विशाल कंपन समाप्त हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे और पृथ्वी विलीन हो जाते हैं लेकिन कंपन परमाणुओं में बने रहते हैं। प्रत्येक परमाणु वही कार्य करता है जो बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र करते हैं। इसी प्रकार जब चित्त के कंपन शांत हो जाते हैं तब भी इसके सूक्ष्म आणविक कंपन चलते रहते हैं और जब उन्हें उचित प्रेरणा मिलती है तो वे पुनः जागृत हो जाते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि पुनरावृत्ति का क्या अर्थ है। यह आध्यात्मिक संस्कारों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा उद्दीपन है। संतों की एक क्षण की संगति जीवन के इस महासागर को पार करने के लिए एक जहाज के समान होती है। यही संगति की शक्ति है। इसलिए ओम का जाप करना और उसके अर्थ पर मनन करना अपने ही मन में सत्संग करने के समान है। अध्ययन करो और फिर जिस पर अध्ययन किया है उस पर ध्यान करो। इस प्रकार प्रकाश तुम्हारे भीतर प्रकट हो और आत्मा प्रकट होने लगेगी। परंतु ओम का चिंतन केवल जाप तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि उसके अर्थ को भी मन में धारण करना आवश्यक है। बुरी संगति से बचें क्योंकि पुराने घावों के निशान आप में है और बुरी संगति उन्हें पुनः जागृत करने के लिए पर्याप्त होती है। इसी प्रकार कहा गया है कि अच्छी संगति हमारे भीतर स्थित अच्छे संस्कारों को जागृत करती है जो समय के साथ लुप्त हो गए हैं। इस संसार में इससे पवित्र कुछ भी नहीं कि हम सच्ची और शुभ संगति बनाए रखें क्योंकि इससे हमारे भीतर के श्रेष्ठ संस्कार उभर कर सामने आने लगते हैं। ओम के निरंतर जप और चिंतन का पहला प्रभाव यह होता है कि हमारी अंतर्मुखी होने और गहराई से विचार करने की क्षमता प्रबल होती जाती है। जैसे जैसे यह आत्मविश्लेषण की शक्ति विकसित होती है मानसिक विचलन और शारीरिक बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगती है। मन अधिक एकाग्र होता है और आंतरिक स्पष्टता की अनुभूति प्रकट होने लगती है। पवित्र ध्वनियों विशेष रूप से ओम के जप को विभिन्न शास्त्रों में एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधना के रूप में महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि यह मन को शुद्ध करता है, आंतरिक बाधाओं को दूर करता है और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करता है। अब आइए देखें कि शास्त्रों में जप की क्या विधि बताई गई है। ओम का उच्चारण करते समय अर्थ को मन में बनाए रखना चाहिए। जप करने के विभिन्न तरीके होते हैं लेकिन मुख्य रूप से इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम वाचिक जप अर्थात ऊंचे स्वर में ओम का जप करना, उसकी ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करना। उदाहरण के लिए लगातार ओम 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 का उच्चारण करना हमें
अंदर से शांत होने और सकारात्मकता को वृद्धि करने में सहायक होता है। द्वितीय जप, उपांशु जप अर्थात ओम का धीमे स्वर में जाप करना, जहां होठ हल्के खुले होते हैं और जप का ध्वनि केवल स्वयं ही सुन सकते हैं। यह अभ्यास मन को भीतर की ओर मोड़ने में सहायक होता है और शरीर व वाणी में स्थिरता लाता है। तृतीय, मानसिक जप अर्थात स्थिर बैठकर ध्यान की अवस्था में ओम का मन ही मन जप करना। मनु महाराज के अनुसार यह जप विधि यज्ञ या कर्मकांडी यज्ञों से भी श्रेष्ठ माना गया है। चतुर्थ, अजप अजप अर्थात जब जप बिना किसी प्रयास के निरंतर और सहज रूप से होता रहता है। चाहे हम किसी भी गतिविधि में संलग्न हो, यह जप की सर्वोच्च अवस्था है, जहां जप अविरल प्रवाह की तरह अपने आप होता रहता है। एक महान संत ने कहा है, इस अवस्था में ईश्वर स्वयं जप करता है और हम विश्राम करते हैं। जप तभी वास्तव में लाभकारी होता है जब उसके अर्थ को मनन करते हुए गहरी भावना के साथ किया जाए। यदि यह केवल यांत्रिक रूप से किया जाए तो यह मात्र एक ध्वनि बनकर रह जाता है। हालांकि आंशिक समझ भी साधक को समय के साथ पूर्ण बोध की ओर ले जाती है। इन विचारों पर मनन करते हुए देखें कि ओम का पुनरावृत्ति आपके विचारों को कैसे आकार देता है और आध्यात्मिक साधना को किस तरह गहराई प्रदान करता है। इस समझ को केवल शब्दों तक सीमित ना रखें, इसे अपने जीवन में अपनाएं, इस पर विचार करें और इसके भीतर होने वाले प्रभावों को अनुभव करें। सच्ची प्रगति निरंतर आत्मचिंतन से आती है, इसलिए खोज जारी रखें, प्रश्न पूछते रहें और यात्रा को स्वाभाविक रूप से विकसित होने दें।